हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं कैंसर क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। सबसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होने वाली है, ये मैं वापस वापस बार बार बता रही हूँ आपको। अगर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि भाई रीडिंग तो रेजोनेट हो रही है लेकिन आउटकम रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने आप से पूछनी है, ऑनेस्ट बन के, कि क्या ज़रूरी है कि हमेशा गलती किसी और की हो? क्या ज़रूरी है कि किसी और को ही आपसे माफ़ी मांगनी हो? क्या आप कोई गलती कर नहीं सकते? ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती आपकी है, माफ़ी आपको मांगनी है और आप मेरी रीडिंग देख रही हो, आप देख रहे हैं हाँ मैम ने बोला है वो कम्युनिकेट करेंगे, मैम ने बोला है वो माफ़ी मांगेंगे। क्यों? क्यों? एनर्जी तो रिवर्स हो सकती है, रोज तो रिवर्स हो सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों ही हम समझे कि भाई गलती सिर्फ उनकी है? शायद आपकी भी गलती हो सकती है। हमें ऐसा लगता है हमने कभी कोई गलती करी ही नहीं है, हमारे साथ ही सब कुछ होता है गलत, राइट? सो अगर रीडिंग ऑलमोस्ट रेजोनेट हो रही है दो साइड्स और आउटकम नहीं हो रहा है, तो समझ में लीजिए कि भाई रीडिंग वाइस वर्सा है और आप अपने आप को अगर विक्टिम बना रहे हैं, राइट? तो विक्टिम आप नहीं है, आपने माफी मांगनी है और सामने वाला विक्टिम है। ठीक है। बहुत लोगों को लगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भाई माफी तो मैंने नहीं मांगनी है, बस। तो फिर तो अगर रीडिंग बिल्कुल तो फिर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं रीडिंग तो हाँ बिल्कुल रेजोनेट हो ही रही है, लेकिन माफी अभी तक आई नहीं, कम्युनिकेशन आई नहीं, तो शायद कम्युनिकेशन आपने करनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि पास्ट में यहाँ पे एक डिसकनेक्शन सा था। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने, अगर ये रिलेशनशिप चाहिए उन्हें आपके साथ, रिलेशनशिप तो दिख रही है मुझे। सो आपके पर्सन को रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए कैंसर, तो इस पर्सन को सबसे पहले तो अपने पास से वॉक अवे करना पड़ेगा। अगर पास से वॉक अवे नहीं करेंगे तो पास्ट का बैगेज, पास्ट का पेन, जो दर्द था पास्ट में, वो ले लेके दूसरी रिलेशनशिप में आएंगे और जो बिल्कुल वही हुआ। ये पर्सन को समझ में आ गया कि आप उनकी विश कम ट्रू हो। जैसे बोलते रहे कि यार लड़की हो तो कैंसर जैसी है, लड़का हो तो कैंसर जैसा, ऐसी वाली फीलिंग थी कि यार इसके साथ मुझे प्यार है और इसके साथ एक रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही आपकी तरफ से रिलेशनशिप आई या फिर जैसे ही आपकी तरफ से या आप दोनों के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़नी शुरू हो गई, ये पर्सन को रियलाइज होगा कि भाई अब ये वापस वही हो रहा है। पास्ट में मेरे साथ जो हुआ था ना, ब्रेकअप, ट्रॉमा, किसी ने मुझे हर्ट किया था ना, अब मैं वही घुस रहा हूँ और अब मैं वही प्रॉब्लम मिस्टेक वही कर रहा हूँ। सो मिस्टेक सुधारने के बदले किसके साथ रिलेशनशिप में रहना और किसके साथ रिलेशनशिप में ना रहना, ये समझने के बदले ये पर्सन ने पूरी तरह से रिलेशनशिप को ही रिजेक्ट कर लिया, शॉर्टकट लेने लगे। करनी थी मेहनत इस पर्सन को रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन ने दो चीज, या तो रिलेशनशिप से पूरी तरह से पुल अवे हो गए, बिकॉज इस पर्सन ने रियलाइज किया कि भाई मैं अगर एक रिलेशनशिप में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पहले तो मैं अपने आप पे काम कर लूँ कि भाई मैंने जो पास्ट में गलतियां करी है वो वापस ना करूँ। एक दूसरे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में तो बिल्कुल ही पुल अवे कर ले, या फिर रिलेशनशिप में तो रहे लेकिन इन एंड आउट रहा, इन एंड आउट रहा, क्योंकि पूरी तरह से वो आपको डेडिकेट ही नहीं कर पाए। ऑल राइट, डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन तो इतना हो गया कि भाई अगर ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है तो बहुत मेहनत लगेगी और डिसिप्लिन लगेगा, लेकिन उसके लिए मे बी इस पर्सन ने पूरी तरह से आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं करी और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हुई। मतलब कि भाई मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, मैं प्यार तो बहुत करता हूँ या प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, राइट? ये पर्सन ने या तो पूरी तरह से झूठ बोल दिया या फिर बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी दी नहीं, जिसकी वजह से आपकी तरफ से यहाँ पे आपकी एनर्जीज इन द पास थी कि आपने पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया इस पर्सन में। इंट्यूटिवली आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे थे और मे बी आपके इंट्यूशन ने बोला कि भाई यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, ये पर्सन आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बिकॉज विद मैजिशियन रिवर्स यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपसे मैन्युपुलेट किया है, झूठ बोला है, अपनी नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपको मैन्युपुलेट किया है, या फिर इस पर्सन ने दिखते बहुत ट्रस्टवर्दी है, नॉलेजेबल बहुत है, लेकिन उन्होंने अपने वर्ड से, अपने स्मार्टनेस से आपको पूरी तरह से जैसे बोलते हैं उल्लू बना दिया, इन शॉर्ट। एंड मे बी ये पर्सन ने पूरी तरह से नर्चर नहीं किया कनेक्शन को। ऑल्दो सिचुएशन इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, आप फिर भी बने हुए थे सिचुएशन में, आपने कहीं ना कहीं सच्चाई छुपाई कि भाई मैं इस कनेक्शन में खुश नहीं हूं। नाउ इन द करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहे हैं,
एटलीस्ट अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हैं। ये पर्सन मुझे लग रहा है अब कहीं ना कहीं आज आना चाहते हैं आपकी तरफ विथ स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी भी उनकी तरफ से उनका मुंह नहीं खुल रहा है, दे नॉट रेडी टू टॉक येट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक। सी, एक होता है कि हाँ भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए और मुझे देखना है राइट टाइम क्या है कि मैं बात कर लूँ। ये पर्सन अभी भी सच्चाई के लिए लड़ नहीं रहे। इन्होंने जैसे बोलते हैं ना, एक जंप टू कंक्लूजन कर लिया कि भाई मैंने कैंसर के पास जाना है अगर, तो कैंसर ने मेरे मुंह पे 2 जूते मार देने। सो पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है इस पर्सन को कि आप तो अभी भी इस पर्सन में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने ये अपने आप को समझ लिया, मान लिया, और उनके पास अपॉर्चुनिटी है एक नई शुरुआत की, फिर भी नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। ओके, आपकी बात की जाए तो यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन की तरफ, आपकी एनर्जीज थी, बहुत टाइम तक यू वर स्टक ऑन द पास्ट, बहुत टाइम तक आपको लगा नहीं यार वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे, या फिर आप उनकी मेमोरीज में रहे थे। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे है ना, आपको लग रहा है कि भाई आप पूरा अपना ध्यान जो पहले इन पे डाल रहे थे, राइट, अब आप अपना प्यार छुपा रहे हैं। अब आप अपने प्यार को है ना बॉटल कर रहे हैं, अपने प्यार को है ना धीरे धीरे ना कैद कर रहे हैं एक बॉटल में। नाउ यू आर नॉट वांटिंग टू एक्सप्रेस टू दिस पर्सन। अब आप इस पर्सन को बताना नहीं चाहते कि आप अभी भी प्यार करते हैं, आई लव यू, मिस यू, ऐसा कुछ नहीं, आपकी तरफ से कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। नाउ यू आर नॉट ओपन ओनली टू दिस कनेक्शन, लेट्स जस्ट कीप इट दैट वेज। हाँ, बहुत हर्ट है, अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बिकॉज ये पर्सन है शायद जिस तरह से कट ऑफ हुए हैं आप दोनों के बीच में, आपको क्लोजर भी नहीं मिला एक तो इस पर्सन से, और आपको लग रहा है यार क्लोजर के बिना ही मुझे मूव ऑन करने पड़ रहा है, कैसा नसीब है मेरा कि यार इस पर्सन ने बताया भी नहीं कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, ऐसा क्या ही गलत हो गया, जब रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग थी तो ऐसा क्यों हुआ। अब मैंने बता चुकी हूँ ऐसा क्यों हुआ। कम्युनिकेशन की ट्रांसपेरेंसी इस पर्सन में है ही नहीं, क्या गलत हो रहा है क्या सही करना है ये बोल ही नहीं पाते, तो सामने वाला कैसे समझाएगा, राइट। सो फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ कि आप भले ही अभी भी अपने कंफर्ट जोन में तो है, अभी भी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कि भाई छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, राइट। अब फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से एक फाइनल डिसीजन होने वाला है कि अब की बार आपने इस सिचुएशन में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। जो थोड़ी बहुत मेहनत आप कर भी रहे थे, जो थोड़ी बहुत होप थी भी आपको, अब वो पूरी तरह से शटर हो रही है, और आप बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं कि यू वांट टू कट दिस पर्सन ऑफ वंस एंड फॉर ऑल, ओवर एंड आउट। आपको समझ में आ रहा है आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई अब मैंने वापस पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। सो यू आर होल्डिंग बैक, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब वल्नरेबल नहीं बनना चाहते। आपके तरफ से पहले बहुत अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन हो रही थी, अब तो जीरो होने वाली है, अब तो जीरो कम्युनिकेशन होने वाली है, और आपका पूरा ध्यान अपना फोकस रहने वाला है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। ओके, यू नॉट गोना बी फोकस्ड ऑन दिस पर्सन एट ऑल। आपका पूरा ध्यान रहेगा अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। अगर ये आपकी मैरिज भी है तो आपका ध्यान ही नहीं है इस मैरिज पे, इसलिए अब जाने दो। आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये पर्सन आप अपने आप को जानबूझ के आइसोलेट करते हैं, ओके, जानबूझ के अपने आप को अकेला महसूस कराते हैं, ओके, ये पर्सन को एक्शन लेने के से अलग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग, एक्शन नहीं ले रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन है इस पर्सन की तरफ से। और अब ये इसलिए हो रहा है कि भाई इन्वॉल्व हो जाए, राइट, तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे कनेक्शन में, एक सिचुएशन में एक रेजोल्यूशन नहीं ला रहे हैं। इंस्टेड क्या हो रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना आपके साथ जो इन्होंने किया है ना, वो गलती पे बार बार सोच रहे यार मैंने क्या ही कर लिया कैंसर के साथ, क्या ही कर लिया कैंसर को, क्या कर दिया मैंने, मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं। अब नॉर्मल कॉमन सेंस अप्रोच ये होगा कि गालियाँ खुद को तो दे दो, 2 दिन दे दो, और उसके बाद उस सिचुएशन को सही बनाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, होपलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि उन्हें लग रहा है भाई मैंने कुछ भी कर लेना ना, कैंसर ने मेरे साथ आना ही नहीं है, अब तो मैंने सब कुछ खो दिया। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने वाला इस बार अगर वो अप्रोच करेंगे। एंड द ट्रूथ इज दैट दे वांट हैप्पीली एवर आफ्टर, चाहते हैं आपके साथ, सच्ची खुशी चाहते हैं आपके साथ,
लेकिन इनका मुंह नहीं खुल रहा है डर की वजह से, और इन्हें लग रहा है भाई ये होगा ही नहीं मुझसे। मतलब एक पावर नहीं है ना, एक सुपरमैन वाली फीलिंग नहीं है ना, सुपर वुमन वाली फीलिंग नहीं है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनमें, डाउट कर रहे हैं अपने आप को। सो आई डोंट थिंक ये पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट होने वाली है, और इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं होगी, और आप फाइनल डिसीजन बना के मुझे लग रहा है ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने वाले हैं। ओके